अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही वसल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनमा बगरदा बे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन्या मुइनुद्दीन चिश्ती फरीदा दस्तगीरा बादशाह मुर्शिदा ख्वाजा बतुफ़ैले रहमतल लिल आलमीन चश्मे करम बरमा मोहम्मद की गुलामी
हक ने बख्शी है तुझे हमदम, ये वो है जिस पे आलम की हुकूमत नाज करती है। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद दरूद ला महदूद नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म आका इनामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार महबूब रब परवरदिगार अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आदि ज़ाते बरक़ात ते पढ़ने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों तुसी ते मैं माहे सफरुल मुज़फ़्फ़र दा दूसरा जुम्मा पढ़ने वास्ते मस्जिद के अंदर हाज़र हो गए हाँ। दुआ करना अल्लाह ताला साडा तमाम दा मस्जिद के अंदर आना जाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए, कबूल फरमा के दुनिया के अंदर खैर व बरकत दा और आखिरत के अंदर ज़रियाए निजात बनाए। अजीज़ान गिरामी अल्लाह के पाक कलाम दे विचों चंद अल्फाज पढ़ने का शरफ हासिल कीते। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया बस तुसी मेरा जिक्र करो मैं तुहाडा जिक्र करांगा और मेरा शुक्र अदा करो, ना शुक्री ना करो, शुक्र करो कुफर ना करो। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इस मकाम दे उत्ते एक बड़ा प्यारा वादा फरमाया है और शुक्र करने का हुक्म दिता है, ना शुक्री तो मना फरमाया है और अपना जिक्र करने का हुक्म दिता है। जेड़ा जिक्र करेगा अल्लाह वादा कर दे पिया कि मैं ओदा जिक्र करांगा। अजीज़ान गिरामी ये रब दा कुरान है और अल्लाह दा फरमान है। वादा भी तेरे ते मेरे प्यारे रब दा है ते वादा भी अल्लाह ने कुरान च फरमाया है। तेरा मेरा वादा गलत हो सकता है, तेरे मेरे वादे दे अंदर फर्क आ सकता है, तेरी मेरी गल दे अंदर फर्क आ सकता है, तेरा मेरा लिखिया कलाम गलत हो सकता है, लेकिन ना रब दा वादा गलत हो सकता है ना रब दा कलाम गलत हो सकता है। क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इब्तदा दे अंदर ही फरमा दिता ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। कुरान पाक के अंदर किसी किस्म का शक है ही नहीं, हर किस्म के शक तो पाक अल्लाह ने एक कलाम नाजल फरमाया है ते कुरान करीम के अंदर तेरे ते मेरे रब दा वादा है तुसी मेरा जिक्र करो मैं तुहाडा जिक्र करांगा। और एक मकाम ते फरमाया अल्लाह दे वादे नालों सच्चा होर किसी दा वादा हो ही नहीं सकता। सब तो सच्चा ते पक्का वादा मेरे रब दा वादा है ते जो मेरा रब वादा फरमा लवे उन्हों पूरा फरमांदा है। तो अजीज़ान गिरामी अल्लाह वहदहू ला शरीक दे कलाम दे उत्ते यकीन रखना ईमान रखना मुसलमान वास्ते इंतहाई ज़रूरी है। जिस दे दिल दे अंदर राई दे दाने दे बराबर भी ईमान होवेगा और रब दे कुरान दी गल नूं मनदा होवेगा और रब दे कुरान ते अल्लाह दे हुक्म दे सामने अपना सरे तस्लीम खम करदा होएगा,
क्योंकि उसके दिल के अंदर ईमान मौजूद है। तो जिन्हें मनना ही नहीं अल्लाह के हुक्म नूं, अल्लाह के कलाम नूं, तो फिर ओदा ईमान नहीं, क्योंकि ये नशे कती है। नशे कती दी जेर जबर दा इनकार करना भी कुफर है। तो मेरे ते तेरे रब ने वादा फरमाया फज करो नी अज कुरकुम, तुसी मेरा जिक्र करो मैं तुहाडा जिक्र करांगा। बड़े कमाल की बात है, अज कोई वड्डा बंदा तेनू मैनू याद करे और असी अपने दोस्तों के अंदर बैठे होइए, एक शख्स खबर लिया के देवे कि तैनू मुल्क का सदर, वजीर आजम या फलां चौधरी, फलां जैलदार, फलां नंबरदार, फलां MPA MNA तेनू याद कर दे पिया। असी अपने दोस्तों के अंदर एक फखर महसूस करने कि सानू वड्डा बंदा याद कर दे पिया। अजीज़ाने गिरामी, बंदे नू फखर करना चाहिए जदों बंदा रब का जिक्र करदा है। बंदे दे दिलो दिमाग के अंदर ये सोच होनी चाहिए कि मैं रब का जिक्र करना, मैं रब नू याद करना, अल्लाह मैनू याद कर दे पिया। सारी दुनिया नू हुकूमत देने वाला रब, हाकम नू हुकूमत देने वाला रब है, मालदार नू माल देने वाला अल्लाह है, जैलदार नू जैलदारी देने वाला अल्लाह है, नंबरदार नू नंबरदारी देने वाला अल्लाह है। वड्डे बंदे नू जो भी अल्लाह अता कर दे, कौन देंदा है? अल्लाह अता कर दे। हुसन वाले नू हुसन कौन देंदा है? अल्लाह देंदा है। तो कायनात के अंदर जो भी जिन्हों मिले है अल्लाह वहदहू ला शरीक दी अता दे नाल मिले है, जेड़ा सारी कायनात नू बादशाहत देने वाला है, हाकम नू हुकूमत देने वाला है, बादशाह नू बादशाहत देने वाला है, हुसन वाले नू हुसन देने वाला है, और आलिम नू इल्म देने वाला है, हकीम नू हिकमत देने वाला है। कौन देंदा है पिया? अल्लाह वहदहू ला शरीक अता कर दे पिया, जो सबनू देंदा है पिया, जो सारे नू अता करदा है पिया। जदों ओनू याद करांगे तो फिर वो आकमल हाकिमीन ने वो बंदे नू याद फरमाएगा, क्योंकि रब ने वादा जो फरमा लिया, रब ने वादा जो फरमा लिया। तो बंदे नू जदों बंदा, कमाल की बात यह कि जदों बंदा अल्लाह का जिक्र करदा है ना, अल्लाह का जिक्र करदा है। अच्छा, जदों तू मैं इत्थे बैठी होई है तो एक बंदा आके खबर देवे कि तेनों फलां वड्डा बंदा याद करदा है पिया, तो असी अपने दोस्तों के अंदर फखर करने कि सानू फलां बंदा याद करदा है पिया। कमाल की गल ये कि जदों तू तो मैं रब नू याद करने, अल्लाह अपने फरिश्तियां के अंदर फखर करदा है। हदीस है, अल्लाह अपने फरिश्तियां के अंदर फखर करदा है। और की आंदा है? वेखो फरिश्तियो, तुसी ते आंदे सो ये खून रेजी करेगा, तुसी ते आंदे सो ये लड़ाई झगड़ा करेगा। वेखो मेरा बंदा मेरा जिक्र करदा है पिया, मेरा बंदा मेरा जिक्र करदा है पिया, मेरा बंदा मैनू याद करदा है पिया। अल्लाह फरिश्तियां दे अंदर फखर करदा है। ते जे असी रब दा जिक्र करिए, अल्लाह फरिश्तियां दे अंदर फखर करदा है, ते सानू जिक्र करके ये फखर महसूस करना चाहिए कि असी जिक्र करिए। अल्लाह फरिश्तियां दे अंदर फखर करदा है कि वेखो फलां बंदा मेरा जिक्र करदा है पिया। ते उस बंदे दा जिक्र जदों फरिश्तियां दे दरम्यान होंदा है, फिर बंदे नू फखर करना चाहिए, मैं रब नू याद करना, मेरा रब मैनू याद पिया करदा है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे अल्लाह का जिक्र पे करते सन। एक बंदा आ गया, आके अर्ज करदे, बाबा जी तुसी जो अल्लाह ताला दे वली बने फिरदे हो, तुसी दसो इस वेले रब की करदा है पिया? आपने फरमाया कि रब की करदे पिया? आंदे जी दसो। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया इस वेले मेरा रब फरीद फरीद पिया करदा है। ओनू बड़ा जनाब साड़ पिया, मनदा जो नहीं सी, लेकिन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने दलील कुरान तो पेश की थी, आपने दलील कुरान तो पेश की थी
आपने फरमाया तू नहीं मानता पिया इस गल नूं, अल्लाह का कुरान नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह वादा करदा पिया बस तुसी मेरा जिक्र करो मैं तुहाडा जिक्र करांगा। मेरे रब दा वादा सब तो सच्चा वादा है। मैं अल्लाह का जिक्र पिया करना वा ते अल्लाह मेरा जिक्र पिया करदा है। आपने जो दलील पेश की तो फिर उन्होंने मनना पिया। वाकई अल्लाह वहदहू ला शरीक ने वादा फरमाया है, वाकई अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है। तो जो बंदा जिक्र करता है रब की रजा वास्ते तो फिर वह कमाल ही वखरा है। जो बंदा रब की रजा वास्ते जिक्र करता है उसकी शान ही वखरी है। हजरत माई राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा आप भी अल्लाह का जिक्र कर दियाँ सन, तो जिक्र करके तो बारगाह इलाही के अंदर दुआ कर दियाँ सन, या अल्लाह मैं जे तेरा जिक्र करा किसी दुनिया के लालच वास्ते, मैं तेरा जिक्र करा कोई लालच होवे तेरे कोलों जन्नत वास्ते जिक्र करा तो या अल्लाह मैनू जन्नत कदी ना दें। तो जे मैं जहन्नम तो बचन वास्ते तेरा जिक्र करा तो फिर मैनू जहन्नम ही पा दें। तो माई राबिया बसरिया आलिया ने जे या अल्लाह मैं जिक्र करा खास तेरी रजा वास्ते, मैं जिक्र करा तेनू राजी करने वास्ते, ना जहन्नम दे खौफ तो करा ना जन्नत दे शौक विच करा, सिर्फ मकसद मेरा तेनू राजी करना होवे ते या अल्लाह फिर मेरे कोलों अपना दीदार ना लुकाई, या अल्लाह मेरे कोलों अपना दीदार ना लुकाई, मैनू अपना दीदार अता फरमा दें। तो हजरत माई राबिया बसरिया जिक्र कर दियाँ सन रब की रजा वास्ते। एक मरतबा आप खाने काबे का हज करने वास्ते चलियाँ तो दुआ की कर दियाँ ने, या अल्लाह मैं तेरे काबे ज़रूर आवांगी, तेरा काबा अजमत वाला है बरकत वाला है बड़ा खूबसूरत घर है, या अल्लाह तेरे काबे का तवाफ करांगी। तवाफ करना भी बरकत का काम है, काबे का दीदार करना सवाब का काम है, हजरे असवद नूं चुमना, या अल्लाह मैं मननी है बरकत वाला है पर तेरे काबे ज़रूर आवांगी, तेरी रजा वास्ते आवांगी। तो जे मैं उथे आवां तेरी रजा वास्ते फिर मेरे नाल मुलाकात करेगा, फिर मेरे नाल मुलाकात करेगा। ये दुआ करके हजरत माई राबिया बसरिया टुर पईयां। तज़किरतुल औलिया के अंदर शेख फरीदुद्दीन अत्तार लिखते हैं आप चल पईयां औलिया की जमात के नाल चलदियां चलदियां खराफां दा जंगल आया, एक काफिला गुजरदा पिया, काफिला गुजरदा पिया। हजरत माई राबिया बसरी की सवारी का पैर जख्मी हो गया तो सवारी दूसरिया सवारियां नाल तेज न चल सकी। तो औलिया की जमात ने आख्या जिन्हों के अंदर हजरत मियाँ हसन बसरी भी मौजूद सन, उन्होंने आख्या बीबी सानू ते काबे का शौक खिंची ले जांदे पिया, तेरी सवारी का पैर जख्मी हो गया है, तेरी सवारी हुण इतनी तेज़ नहीं चलती लिहाजा असी तेरे नाल टुर नहीं सकते, असी अपनियां सवारियां तेज़ दौड़ा के जा रहे हैं। हजरत माई राबिया बसरी फरमाया गल तो चंगी नहीं, जिन्हों नाल लैके चलीए तो नाल लैके जाना चाहिए, तो हुण तुसीं मैनूं पिछे छड्ड के जा रहे, चलो तुहाडी मर्जी, जे तुहानूं काबे दा शौक खिंची जा रहा है तो जाओ चले जाओ। ये सारे औलिया की जमात टुर पई जनाब काबे, तो आप की सवारी का पाँव जख्मी होया तो आप आराम करने वास्ते जंगल के अंदर बैठ गईयां। इधर जनाब बलख दा बादशाह हजरत इब्राहीम अदम भी चलिया तो किस अंदाज में चलिया, हर कदम का बदला 2 रकात नमाज नफल पढ़ता चलिया, हर कदम का बदला 2 रकात नमाज नफल पढ़दियाँ जो काबे पहुँचया तो काबे दियाँ दीवार नज़र न आईया। शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने तज़किरतुल औलिया के अंदर लिखे है काबे दियाँ दीवार नज़र न आईया। हजरत इब्राहीम अदम अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज करते ने मौला मैं एडे शौक न आया, तू अलीमों बे ज़ाती सुदूर है, तेनों पता है मैं हर कदम का बदला 2 रकात नफल पढ़दा आया ते काबे दे दीदार के शौक में आया तो या अल्लाह काबे दियाँ दीवारां नज़र नहीं आईयां ते हर बंदा काबे दे दीदार के शौक के अंदर अपनियां निगाहां इधर उधर दौड़ांदा पिया।
हाथ में गैब चो आवाज़ आई, इब्राहिम अदम जे काबे का दीदार करना है तो थोड़ी देर सब्र करना पैना है। या अल्लाह तेरा काबा किधर गया? आवाज़ आई, मेरा काबा मेरी बंदी दे इस्तकबाल वास्ते तशरीफ लै गया है। मेरा काबा मेरी बंदी दे इस्तकबाल वास्ते तशरीफ लै गया। इब्राहिम अदम जलाल विच आ गए, या अल्लाह मैं शौक नाल हर कदम का बदला 2 रकात नफल पढ़दा है, वो तेरी केड़ी खास बंदी है जिहदे इस्तकबाल वास्ते चला गया। आवाज़ आई, जे देखना चाहना तो जा खरासा दे जंगल के अंदर, उत्थे मेरी राबिया बसरी उदी सवारी का पाँव जख्मी हो गया है, उहदे इस्तकबाल वास्ते गया है। आपने सवारी दौड़ाई तो पहुँचे तो की वेखिया, हजरत माई राबिया बसरिया बैठिया हुई ने ते काबा राबिया बसरी का तवाफ पिया करदा है। इब्राहिम अदम जलाल में आके आंदे ने, बीबी एक ही हशर बर्पा करके बैठी हुई है। सारी दुनिया उत्थे जेड़े दीदारे काबा वास्ते आए ने उत्थे मारा मारा पे फिरदे ने, ते तू काबे नूं इत्थे तवाफ करा रही है। हजरत माई राबिया बसरिया आपने फरमाया कि हशर बर्पा मैं नहीं कीता, कायनात च हशर बर्पा ते तेरे नफलों ने कीता है। जेड़े तू 2 रकात पढ़दा जा रहे हैं, हर कदम का बदला तेरे नफलों ने हशर बर्पा किया है। हजरत इब्राहिम बिन अदम वो जड़ा जलाल सी ना, थोड़ा जा मठा पै गया तो सवाल करते हैं, बीबी यदी की वजह है? आपने फरमाया, काबे तू भी चलिया सी ते काबे मैं भी चली सी, पर तेरी नीयत सी काबे का दीदार करना है, तेरी नीयत सी काबे का तवाफ करना है, तेरी नीयत सी हजरे अस्वद नूं चुमना है। मैं बारगाहे इलाही च दुआ करके चली सी, या अल्लाह काबा बरकत वाला है, अजमत वाला है, बड़ा आला घर है तेरा, या अल्लाह तवाफ भी जरूर करांगी, हजरे अस्वद भी चुमांगी, काबे नूं रज रज के भी वेखांगी, पर आवांगी तेरी रजा वास्ते। जे मैं उथे आवां ते मेरे नाल मुलाकात करेगा? मैं ते रब दे दीदार वास्ते जा रही हाँ, मैं ते अल्लाह दी रजा वास्ते जा रही हाँ। ते जे मैं अल्लाह दी रजा वास्ते चली हाँ, तुसीं काबे दे दीदार वास्ते चले हो, तो तुहानूं काबा फिर नज़र तो ना आया। उठा के पढ़ो शेख फरीदुद्दीन अत्तार दी तज़किरतुल औलिया। गल सुनान का मकसद ये कि रब की रजा वास्ते जेड़ा भी काम होवे रब की रजा वास्ते, या अल्लाह फलां काम मैं तेरी रजा वास्ते पिया करना, तो जदों बंदे की नीयत रब की रजा वास्ते होगी ना, तो फिर अल्लाह राजी हो जाएगा। तो रब की रजा है ना जड़ी, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह इहयाउल उलूम के अंदर लिखते हैं, रब की रजा फिर सीधी जन्नत है, रब की रजा सीधी जन्नत है। बंदा मकान बनाउंदा है ना, रोशनदान रखदा है तो नीयत कर लेंदा है, हवा आउंदी जांदी रहेगी तो रोशनी भी आएगी। तो जे बंदा नीयत कर लवे ए रोशनदान इस वास्ते रखन लगा, मस्जिद चो अजान होएगी, आवाज़ आएगी, मैं अजान की आवाज़ सुन के उठ के मस्जिद च जाके नमाज पढ़ांगा, नीयत कर लवे, अल्लाह सवाब भी अता फरमाएगा, तो हवा तो रोशनी आप ही आउंदी जांदी रह करेगी। क्यों भाई? नमाज पढ़े बंदा रब की रजा वास्ते, जिक्र करे बंदा रब की रजा वास्ते, कुरान पढ़े बंदा रब की रजा वास्ते। तो जदों बंदा रब की रजा वास्ते पढ़ेगा, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, तो नामा अमाल च सवाब है जड़ा वो तो अल्लाह ने ड्यूटी ला ही दी है फरिश्तियां की। करामन कातिबीन जड़े एक सज्जे मोढे ते बैठा है, खब्बे मोढे ते, नेकी करेगा तो उन्होंने नेकी दर्ज कर लेनी है, बुराई करेगा बुराई लिख लेनी है, उन्होंने तो ड्यूटी लगी है। जे तेरी नीयत रब की रजा वास्ते होगी, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, तो तेरे नामा अमाल च नेकियां भी दर्ज हो जाएगियां, तो अल्लाह के जिक्र दे विच अल्लाह ने बरकतां रखियां हुई ने, खुद ब खुद अल्लाह की रहमतां की बरकतां ते रहमतां दा नज़ूल आप ही हुंदा रहेगा। अल्लाह की रहमतां दा नज़ूल हुंदा रहेगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक दे बेशुमार सिफाती नाम ने, 99 नाम ते अल्लाह ताला की ज़ात ने, जड़े उलमाए हक ने कुरान पाक के अहादीस के अंदर भी, तो कुरान पाक की जिल्द उठा के पढ़ो ना तुसी, सज्जे पासे अल्लाह के 99 सिफाती नाम ने, दूजे पासे नबी पाक के 99 सिफाती नाम लिखे हुए हैं। वैसे तो रब के बेशुमार नाम ने,
वो अल्लाह के सिफाती नाम ने। मसलन या रज़ाकू अल्लाह का सिफाती नाम है, ए रिज़्क देने वाले, ए रिज़्क देने वाले। या लतीफ़ू ए उल्फत पैदा करने वाले, अल्लाह के सिफाती नाम ने। उलमा लिखते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक दे तमाम सिफाती नामां दे अंदर कोई ना कोई सिफत मौजूद है। अगर तुसी उन्हां दा जिक्र करोगे अल्लाह वहदहू ला शरीक दे उस सिफाती नाम की बरकत के नाल तुहानूं वो चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह का जिहड़ा ज़ाती नाम है ना अल्लाह, इस दे अंदर किसी किस्म का लालच नहीं है, किसी किस्म का कोई ये रब की रज़ा मौजूद है। ये इसमें आज़म है। अगर बंदा रब की रज़ा वास्ते ये पढ़े तो फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक राज़ी होके हर अपने बंदे नूं हर चीज़ ही अता कर देंदा है। अल्लाह का जिक्र है, कुरान पाक सारा उठा के पढ़ लो, रब का जिक्र है। क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान करीम अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस सारे जिक्र की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने आप ही उठा लिया। सारे कुरान में अल्लाह ने जिक्र आखे। एक मकाम पे फरमाया आक़िमिस्सलाती लिज़्ज़िक्री, नमाज कायम करो वास्ते मेरे जिक्र दे। ये नमाज पढ़ना भी अल्लाह का जिक्र है। नमाज पढ़ो रब का जिक्र होएगा, कुरान पढ़ो रब का जिक्र होएगा। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा की सही हदीस अंदर बात मौजूद है, अफ़दलुज़ ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, अफ़दलुद दुआ अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भी रब का जिक्र है और ये अल्लाह के जिक्रां दे विचों अफजल जिक्र है। किन्ने फरमाया है? मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया। हुजूर दी यूं हादी ज़बान दे विचों निकले हुए जुमले ने, अफ़दलुज़ ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अफजल जिक्र है। किन्ने फरमाया है? मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी यूं हादी ज़बान जिदियाँ तारीफ़ा अल्लाह दा कुरान कर दे पिया। अल्लाह करीम ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह ने इस मकाम ते मुस्तफ़ा दी ज़बान दियाँ तारीफ़ां कर दियाँ। इरशाद फरमाया महबूबा तेरी ज़बान ते रब दा कलाम हुंदा है, तेरी ज़बान ते रब दा कलाम हुंदे ते मुस्तफ़ा दी ज़बान ते रब दा कलाम होवे। अजीज़ा ने ग्रामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियाँ ज़ुबान दियाँ तारीफ़ां रब दा कुरान कर दे। जदों मुस्तफ़ा दी ज़बान हिलदी है विच रब दा कलाम हुंदे। असी इस वास्ते कहने मेरे नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान। सारे पढ़ो सोने नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा। सोने नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा। मेरे नबी ने फरमाया अफ़दलुज़ ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना अफजल जिक्र है। ये भी रब दा जिक्र है। ते जिन्हां ने रब दा जिक्र कीता है अल्लाह ताला दी ज़ात ने उन्होंने बड़ा आला मकाम ते बरकतां अता फरमाइयां ने। हर बंदे दी तमन्ना है कि मेरी उम्र दराज होवे, है कि नहीं? क्यों भाई? हर बंदे दी सोच तमन्ना है मेरी उम्र दराज होवे, मेरी उम्र विच बरकत हो जाए तो मैं दुनिया च रवां, मैं दुनिया च रवां। मौत के हक जरूरी है, जड़ा टाइम मुकर्रर है उस मुकर्रर वक्त ते आ जाएगी।
लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक दे जिक्र दे विच ये भी बरकत मौजूद है। जिहड़ा अल्लाह दा जिक्र रब दी रज़ा वास्ते करदे ना, अल्लाह उसदी उम्र विच बरकत अता फरमा देंदा। अल्लाह उहदी उम्र दे अंदर, बोलो तो सही, अल्लाह उहदी उम्र दे अंदर बरकत अता फरमा देंदा है। दुर्रतुन नासिहीन दे अंदर एक गल मौजूद है। हज़रत इलियास अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे बड़े प्यारे नबी ने। हज़रत इलियास अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे अल्लाह दा जिक्र पर करते हैं। ते अल्लाह ताला दे नबी वली गौस कुतुब वली अब्दाल प्यारे मुकर्रब बंदे अल्लाह दे, वो जदों भी जिक्र करते हैं उन्होंने ना तो कोई दुनिया का लालच होंदा है, न जहन्नम का न जन्नत का, कोई किसी किस्म का लालच नहीं होंदा, किसी शह तो बचन का लालच नहीं होंदा। वो जदों भी जिक्र करते हैं अल्लाह की रज़ा वास्ते ही करते हैं। अल्लाह दी, और बोलो तो सही, अल्लाह की रज़ा वास्ते करते हैं। दुर्रतुन नासिहीन के अंदर गल मौजूद है। हज़रत इलियास अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का जिक्र पर करते हैं तो मौत का टाइम आ गया, मौत का टाइम आ गया। तो रूह कब्ज़ करने वास्ते अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लाई। अज़ीज़ा ने गिरामी, हज़रत इलियास अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दरे दौलत ते, अपने मकाम ते, अपने हुजरे के अंदर बैठ के अल्लाह का जिक्र पै कर देने ते रब की रज़ा वास्ते पै कर देने। मौत का वेला आया, रूह कब्ज़ करने वास्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत इलियास नबी के सामने आ गए। जदों हज़रत इलियास नबी ने नज़र उठाई, हज़रत इज़राइल का चेहरा वेखिया, इज़राइल नूं वेख के हज़रत इलियास नबी ने पहचान लिया। हज़रत इलियास नबी हज़रत इज़राइल नूं वेख के ते रोन लग पे। हज़रत इज़राइल पुछदे ने, या नबी अल्लाह, क्या मैनू वेख के डर गए हो? मौत का वेला करीब आ गया, क्या मौत तो डरदे हो या दुनिया वास्ते रोंदे हो पे कि मौत आ जाएगी, दुनिया रह जाएगी? जड़ा जवाब हज़रत इलियास नबी ने दिता, मुसलमानों अपनी दिल की तख्ती ते नोट करके लै जाना। गलियां बाजारां दुकानां दे उत्ते असी एक दूसरे नाल गप्पां मारने आ, लघु गुफ्तगू करने आ, डेरियां ते बह के एक दूसरे के खिलाफ भी गल्लां करने आ। जदों अपने दोस्तां दे अंदर बईए या अपने घर के अंदर अपने बच्चियां दे कोल बईए, उन्होंने जाके गल दसीए, वेखो अल्लाह दा नबी इलियास है जड़ा, उन्हें आखिरी वेले ये गल की। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फिर इज्जत कितनी अता फरमाई, मकाम कितना अता फरमाई। अल्लाह ताला ने फिर उन्हां दी जिंदगी दे अंदर किवें बरकत अता फरमाई। अजीज़ा ने ग्रामी, हज़रत इलियास नबी ने की गल की थी, आओ इज़राइल सुन ले, मैं अल्लाह दा नबी इलियास हाँ, ना ते मौत दे कोलों डरना वा, ना मैं दुनिया वास्ते रोना वा, मैनू दुनिया की कोई फिक्र नहीं, मैं दुनिया वास्ते नहीं रोंदा, ना मैनू मौत का कोई गम है, ना मैं मौत वास्ते रोंदा पिया वा। ते हज़रत इज़राइल आंदे ने, या नबी अल्लाह, फिर दसो रोंदे क्यों जे? आपने अपनी ज़ुबान तो अल्फाज की अदा कीते। आपने फरमाया, मैं ते इस वास्ते प्यारो नावा, मौत आ जाएगी, मेरी ज़ुबान दे उत्ते अल्लाह दा जिक्र है, मेरी ज़ुबान दे उत्तों अल्लाह दा जिक्र चला जाएगा, मेरे दिल विच मेरे रब दी याद है, मेरे रब दी याद चली जाएगी, मेरा जनाजा उठेगा, दुनिया दी ज़ुबानां ते अल्लाह दा जिक्र होएगा, उन्हां दे दिलां विच खुदा दी याद होएगी, मेरी ज़बान चुप होएगी, मेरे दिल विच याद ना होएगी। हज़रत इलियास नबी आंदे ने, मैं ते इस वास्ते प्यारो नावा, अल्लाह दा जिक्र मेरे कोलों चला जाएगा। जदों हज़रत इलियास नबी ने गल की थी, अल्लाह अलीमुम बिज़ात सुदूर, तेरे मेरे दिल विच ख्याल पैदा होवे अल्लाह जानदा है, ख्याल पैदा होने तो पहले भी जानदा है। जदों इलियास नबी दी एक गल मेरे रब ने सुनी, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इज़राइल नू वापस बुला लिया। कि आखिया, इज़राइल मेरा
मेरा नबी इलियास ना दुनिया वास्ते रोंदा है ना मौत दे डर तो रोंदा है। मेरा नबी इलियास मेरे जिक्र वास्ते रोंदा है। इस जिक्र दी बरकत दे नाल मैं इनू क़यामत तक दी जिंदगी अता फरमा देना वा। क़यामत तक दी जिंदगी मैं हज़रत इलियास नबी नू अता फरमा देना वा। इज़राइल वापस चले गए। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने क़यामत तक दी जिंदगी हज़रत इलियास नबी नू अता फरमा दी। 4 नबी जिंदा ने ते हुण भी जिंदा ने। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातो सलाम जिंदा ने चौथे आसमान ते। हज़रत इज़रीस अला नबीना अलैहिस्सलातो सलाम जिंदा ने, जन्नत दे बाहर एक बगीचा है उत्थे जिंदा ने। हज़रत खिज़र अला नबीना अलैहिस्सलातो सलाम जिंदा ने ते दुनिया विच मौजूद ने। हज़रत इलियास अला नबीना अलैहिस्सलातो सलाम जिंदा ने, दुनिया विच मौजूद ने। 2 नबी आसमाना ते ने, 2 नबी ज़मीन ते ने, 4 नबी ने जिंदा ने। अल्लाह वहदहू ला शरीक दी कुदरत शान वे अल्लाह ने उन्होंने दुनिया वालियां दियां नज़रां तो ओझल फरमा लिया। मुलाकात होंदियां ने लेकिन हर किसी नूं नहीं, खास अल्लाह दे वलियां नूं। और ये रिवायात के अंदर गल मौजूद है कि 4 नबी हर साल हज ते आउंदे ने, हज ते आउंदे ने, हज करते ने, मनासिके हज अदा करते ने, तवाफे काबा करते ने, लेकिन हर बंदे नूं नज़र नहीं आते। सहबे नज़र बंदे नूं नज़र आउंदे ने। जिहड़ा दिल दीयां अखां रखदा होवे, इन्हां अखां नाल नहीं, दिल दीयां अखां रखन वाला सहबे नज़र, सहबे बसीरत बंदा, अल्लाह दा वली होवे, नेक होवे, पारसा होवे, उन्होंने ये मिलते भी ने और मुलाकात भी होंदी है। अमलियात के अंदर उलमा ने ये लिखिया है, वज़ाइफ ने, तो उस दे अंदर बंदे नूं बड़ा पाकी ना पाकी का बड़ा ख्याल करना पैंदा है। शरीयत मुतहारा दे आइन मुताबिक जिंदगी गुजारनी पैंदी है। वो वज़ाइफ पढ़े तो एक वक्त आएगा कि उसकी मुलाकात हज़रत खिज़र नबी दे नाल होएगी। उन्होंने फिर कोई कैद नहीं, दुनिया के किसी मकाम पर भी जा सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने उन्होंने जिंदगी अता फरमाई। लेकिन मैं तुहानूं दस्सिया कि हज़रत इलियास नबी नूं क्यों जिंदगी अता फरमाई। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इज़राइल नूं वापस बुला लिया, फरमाया वापस आ जा इज़राइला। ये ना दुनिया के वास्ते रोंदा है, ना मौत के डर तो रोंदा है, ये सिर्फ मेरे जिक्र वास्ते रोंदा है पिया, मेरे जिक्र वास्ते रोंदा है पिया। जदों बंदा अल्लाह का जिक्र करे रब की रज़ा वास्ते, मेरा अकीदत ते ईमान है अल्लाह उस बंदे की उम्र च बरकत अता फरमा देंदा है। हर बंदे ही चाहता है उम्र च बरकत होवे, क्यों भाई? बंदा चाहता जरूर है उम्र च बरकत होवे, लेकिन जिक्र वाले नहीं आउंदा, जिक्र वाले नहीं आउंदा। कायनात के अंदर जो चीज़ भी अल्लाह ने तखलीक फरमाई है ना, हर चीज़ अल्लाह का जिक्र पे कर दी। हदीस पाक के अंदर गल मौजूद है कि परिंदियां का चहचहाना रब का जिक्र है। हवा की सरसराहट, हवा का चलना, तो जिहड़ी हवा की आवाज़ सरसराहट की पैदा होती है, ये भी रब का जिक्र है। दरवाजे का खुलना, जिहड़ी आवाज़ पैदा होती है, ये भी रब का जिक्र है। छत का टुट के जमीन ते गिरना, ये भी रब का जिक्र है। चरिंदे परिंदे दरिंदे जमादात नबातात हर चीज़ रब का जिक्र कर दी है भाई, हर चीज़ रब का जिक्र कर दी है भाई। कमाल की गल ये कि अल्लाह ताला ने जड़ा वादा किया ना, फज करो ने अज कुरकुम, तुसी मेरा जिक्र करो मैं तुहाडा जिक्र करांगा। ये अल्लाह ने इंसाना ते जिन्नात नाल कीता है। इंसाना नाल अल्लाह ताला ने इंसाना ते जिन्नात नूं अपनी इबादत वास्ते पैदा किया है। बाकी जानवर ने, चरिंदे ने, परिंदे ने, दरिंदे ने, इन्हां तो कोई हिसाब ही नहीं लेना अल्लाह ने, इन्हां तो अल्लाह ने कोई किसी किस्म का हिसाब नहीं लेना। जिहड़ियां नेमतां तेनों मैनू मिलियां ने, जिंदगी के साह मिले ने,
इन्हां दा हिसाब सानू देना पैना है, जिन्नात नूं ते इंसानां नूं। ते वादा अल्लाह ने इंसानां नाल ते जिन्नां नाल कीता है, ते बाकी सारी मखलूक है उहदे नाल वादा नहीं कीता। लेकिन कमाल की गल है, जिहदे नाल वादा नहीं कीता वो जिक्र विच लगे हुए ने, जिन्हां नाल वादा कीता है वो दुनिया विच लगे हुए ने। समझ तो नहीं आई? क्यों भाई? जिन्हां नाल वादा कीता है वो दुनिया वास्ते लगे ने, ते जिन्हां नाल वादा नहीं कीता वो रब दे जिक्र विच लगे हुए ने। ए परिंदे जिहड़े बोलदे ने अल्लाह का जिक्र नहीं करते। क्यों भाई? टाइम होने वाला है, तुम बोलोगे गल समझ आएगी तो मैं गल अगे लैके चलांगा। हर वेले अल्लाह का जिक्र पे करते हैं। मुकाशफतुल कुलूब के अंदर हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला आपने बड़े प्यारा एक वाक़या लिखे है। आप लिखते हैं कि हजरत दाऊद नबीना अलैहिस्सलाम अपने हुजरे च बह के रब का जिक्र पे करते सन। की देखिया कि सुरख रंग का कीड़ा हुजरे चो निकल आया, मिट्टी के विचों कीड़ा निकल आया सुरख रंग का। जिक्र करदियां करदियां दाऊद नबी की निगाह उस कीड़े के उत्ते पई तो दिल में ख्याल पैदा होया, अल्लाह ताला की जात ने पता नहीं इस कीड़े को क्यों पैदा किया है। तो वो कीड़ा अल्लाह की बारगाह च आंदा, या अल्लाह जुबान दे ते बोलन की ताकत दे, तेरे नबी दाऊद नाल चार गल्लां ही करना। ते अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर दी शान वाला है। अल्लाह ने कीड़े को जुबान दी, बोलन की ताकत दी, तो कीड़ा बोल के आंदा है, या नबी अल्लाह, अल्लाह को क्यों पुछदे हो, मेरे को पुछो, मैं दसना, मैं दसना मैनू अल्लाह ने क्यों पैदा किया। हजरत दाऊद नबी आंदे ने दस भी तू दस, तू तेनू अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। वो कीड़ा बोल के आंदा है। हजरत इमाम गजाली की मुकाशफतुल कुलूब उठा के पढ़ो, तसव्वुफ की बड़ी माया नाज किताब है हजरत इमाम गजाली की। वो कीड़ा बोल के आंदा, या नबी अल्लाह, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन मैं 1000 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम ए रब दी तस्बीह न पढ़दा हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि मैं 1000 मरतबा ये तस्बीह न पढ़दा हूँ। तो या नबी अल्लाह, कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जिस रात को मैं सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए दरूद पाक नबी आखिर ज़मान ते 1000 मरतबा न पढ़दा हुआ। मतलब ये कि दिन मेरा जिक्र इलाही च गुजरदा है, रात मेरी दरूद सलाम च गुजरदी। तो अल्लाह ताला की जात ने किसी शय भी बेकार पैदा नहीं किया। साड़ी समझ च आवे या ना आवे, अल्लाह ने किसी शय को, आखिरी गल करनी है तो फिर नमाज पढ़नी है, तवज्जो फरमाना। अल्लाह ने किसी शय को बेकार पैदा नहीं किया। तेरी समझ में आवे या ना आवे, हर चीज़ को अल्लाह ने किसी न किसी मकसद वास्ते पैदा किया है। इतों समझ लगी कि हर चीज़ जो भी अल्लाह ने कायनात के अंदर तख्लीक की है, हर चीज़ अल्लाह का जिक्र पे कर दी। एक मैनू गल याद आ गई अल्लाह के जिक्र के हवाले के अंदर, हवाले के नाल एक अल्लाह का वली सी, उन्हें जो ये पढ़िया ना हदीस पाक कि हर चीज़ ही अल्लाह का जिक्र पे कर दी, ज़हन के अंदर ख्याल पैदा होया हर चीज़ अल्लाह का जिक्र तो कर दी, पर मैनू नहीं सुनिंदा, मैनू नहीं सुनिंदा। तो अल्लाह ताला की ज़ात की बारगाह च दुआ की, या अल्लाह जे ये गल ठीक है, हर चीज़ ही तेरा जिक्र कर दी है, तो मैनू भी तो सुनना चाहिए। वो वलीए कामल सी, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ताला की ज़ात ने उन्होंने कुव्वत समात अता कर दी। और जेड़े पासे जनाब नज़र उठाए, हर चीज़ जर्रे जर्रे दे विचों अल्लाह के जिक्र की आवाज़ आए। वेख वेख के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ए जर्रा भी, ए टाइल भी है, पत्थर भी, ईट भी है, पखा भी, माइक भी, हर चीज़ ही अल्लाह का जिक्र पे कर दी। तो जदों आया ना कज़ाए हाजत का टाइम, कज़ाए हाजत का टाइम, तो कज़ाए हाजत वास्ते चले गए बाहर जंगल के अंदर, कज़ाए हाजत कर ली। हुण इस्तंजा करने वास्ते, पाकीज़गी हासिल करने वास्ते, बटवाणी करने वास्ते जेड़े बट्टे को भी हथ पाण उहदे विचों ही अल्लाह के जिक्र की आवाज़ आई। परेशान हो गए, अदब का तकाजा सी भी ये रब का जिक्र कर दे, तो मैं इन्हां क्यों इस तरह का काम करा। तो परेशान हो के सोचते ने कि
अल्लाह ने जिमें दा अपना निज़ाम चलाया, मेरा रब भी बेहतर जानता है। जे सानू नहीं सुनता, जे साडी समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि साडी समझ में नहीं आया तो गल ही नहीं। साडी समझ का कसूर तो हो सकता है। कई बंदे होंगे ना अपनी अकल के समझ का कसूर नहीं गिनते, अगले का ही गिनते हैं। वो आंदे हैं बस यह ठीक नहीं है। बंदे नूं समझ आवे या ना आवे, अल्लाह की हर चीज़, हर मखलूक जो भी तखलीक कीता है, अल्लाह का जिक्र पे कर दी। जदों असीं अल्लाह के जिक्र में रवांगे, अल्लाह की याद में रवांगे, जिवें अल्लाह चाहता है उस तरह जिंदगी गुजारांगे तो अल्लाह फिर करम नवाजी फरमा देगा। अजीज़ा ने ग्रामी आखिरी गल करके बात ख़त्म करना, तवज्जो फरमाना। हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान सफूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप नुज़्रतुल मजालिस दे अंदर लिख देने, अल्लाह दे प्यारे कलीम हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम बकरियां चरांदे सन पै। बकरियां चरांदियां चरांदियां हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जंगल दे अंदर ऐसे मकाम ते पहुँच गए ने जिथे चार चुफेरे भेड़िए ही भेड़िए नज़र आ रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उत्थे पहुँचे, की वेख्या हज़रत मूसा नबी ने जिस्म के अंदर थकावट भी मौजूद है। हज़रत मूसा नबी ने वेख्या नींद का गलबा भी मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोच देने, जे मैं बकरियां चरावांगा, बकरियां की निगहबानी करांगा, ये जंगल के भेड़ियां के कोलों मैं अपनियां बकरियां बचा लांगा, लेकिन मैनू ते थकावट ते नींद का गलबा है, हुण की करां। हज़रत मूसा कलीम ने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिता। अल्लाह का जिक्र करना शुरू किया ते हशाश बशाश बह के अपनियां बकरियां की निगहबानी करनी शुरू कर दी। अजीज़ा ने ग्रामी मौलाना अब्दुल रहमान सफूरी लिख देने, जिक्र कर दिया हज़रत मूसा कलीम की अख लग गई। आप सौंगे आराम करके काफ़ी देर तो बाद जदों हज़रत मूसा कलीम उठे तो वेख के अजीबो गरीब मंजर है। की वेख्या हज़रत मूसा कलीम ने हज़रत मूसा कलीम का डंडा उठा के एक भेड़िया मोढे दे उत्ते रख के बकरियां पिया चरांदा है। हज़रत मूसा कलीम हैरान हो गए, या अल्लाह मैनू समझ नहीं आई, मैं तो इत्थे बकरियां चरान वास्ते आया वहाँ। जिक्र करदियां मेरी अख लग गई। जिक्र तो इस वास्ते शुरू किया सी जागदा रवांगा, हशाश बशाश बैठा रवांगा, अपनी बकरियां की निगहबानी करदा रहांगा, अपनियां बकरियां नू भेड़ियां तो बचा लांगा, पर मेरी अख लग गई। या अल्लाह ये ते भेड़िया डंडा उठा के मेरा आसा उठा के मेरिया बकरियां चरा रहे, इसकी वजह की है? कुदरत की आवाज़ आई, मेरे कलीम जदों तू जिंदगी इस तरह गुजारेगा जिमें मेरी रजा है, फिर मैं ऐसा इंतज़ाम कर छड़ांगा जिमें तेरी रजा है। जदों तू जिंदगी इस तरह गुजारेगा जिमें मेरी रजा है, जिमें मैं चाहना वा, मेरे अहकाम की फरमा बरदारी कर दिया तू जिंदगी गुजारेगा, मैनू राजी करने वास्ते जिंदगी गुजारेगा, फिर मैं ऐसा इंतज़ाम करांगा जिमें तेरी रजा है। सानू गल की समझ आई, अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है। जदों असी जिंदगी के लम्हात इस अंदाज में गुजारांगे जिमें रब की रजा है, तो फिर अल्लाह ऐसा इंतज़ाम साढ़े वास्ते करेगा जिमें साड़ी रजा है, जिमें साड़ी। ये बंदे की शान दुनिया में नहीं, ये बंदे नू शान अल्लाह जन्नत में अता फरमाएगा। जन्नत में शान बंदा हर बंदे ही चाहता है, बंदे की रजा तो बड़ी बड़ी वड्डी, क्यों भाई? हर बंदा ही चाहता है मेरे को आला किस्म की कोठी होवे, कार होवे, माल होवे, दौलत होवे, अगे पिछे गुलाम हो, हर बंदे ही चाहता है। हर बंदे ही आला तो आला नेमत चाहता है, चाहत है ना हर बंदे की, क्यों भाई? लेकिन पूरी नहीं होती, क्योंकि दुनिया अंदर ये बंदे की शान नहीं। जन्नत अंदर जो बंदा चला जाएगा अल्लाह बंदे नू ये शान भी अता फरमाएगा, पर उन्होंने जड़ा जन्नत जाएगा, सुभान अल्लाह कह लो, जन्नत जान वाला काम करांगे, जन्नत जावांगे तो सानू ये शान मिलनी। हदीस पाक से आंदे बंदे नू ये शान मिलेगी, बंदा बैठा होगा, बंदे का दिल चाहेगा मैं अंगूर खावा,
तो उन्होंने अंगूर लैन वास्ते दुकान ते अड्डे ते नहीं जाना पेगा। हजूर फरमाते ने उहदे दिल में ख्याल ही पैदा होएगा तो इस तरह अंगूरां की थाली आएगी उहदे सामने, जिन्हें खाने ने वो सुभान अल्लाह कह लो, जन्नती ने ना, ए थाली आएगी सामने, बंदा खाएगा। हजूर फरमाते ने खाएगा खाएगा उसका दिल नहीं भरेगा, खांदा रहेगा, हलक तक आ जाएंगे। तो जन्नत के अंदर बंदे को निशान मिलेगी, रज जाएगा। कोई गैस कब्ज हकीम के कोलों फक्की लैन की जरूरत नहीं पैनी। एक डकार आएगा, सब कुछ हजम हो जाएगा। तो डकार भी खुशबूदार होएगा, कोई बोलो बराज नहीं। फिर बंदे का दिल करेगा मैं सेब खावा, सेब लैन वास्ते दुकान से नहीं जाना पैगा, वो सामने आएंगे। जो शह नूं दिल करेगा वो सामने हाजिर होगी। जन्नत के अंदर ये शान बंदे नूं अल्लाह जन्नत में अता फरमाएगा। लेकिन दुनिया के अंदर जे बंदा चाहता है कि मेरी जिमें रजा होवे, अल्लाह वो पूरी करे, तो फिर तू रब की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी शुरू कर दे। अल्लाह ऐसा इंतज़ाम दुनिया में भी कर देगा, जिमें तेरी रजा होएगी फिर इंज ही होएगा। कभी तुसी सोचा वलियां दे कोलों जिहड़ियां करामतां सरजद होईयां ने, क्यों भाई यह करामत ते मुजज़ा जिहड़ा हुंदा है अकल विच नहीं आउंदा, अकल नूं आजिज़ कर दिंदा है। ये जिहड़ियां उन्हां दे कोलों ज़ाहिर होईयां ने, इन्हां दी वजह की है? इन्हां दी वजह ये वे कि उन्होंने जिंदगी रब की रजा के मुताबिक गुजारी है। मेरे रब ने उन्हां वास्ते ऐसा इंतज़ाम कर दिता है जिहड़ा अकल विच ना आवे, जिहड़ा अकल विच। कई वलियां दे तुसीं वाकिया सुने होणगे, पढ़े होणगे, वो पानी के उत्ते चल लैंदे सन, हवा च उड़ लैंदे सन। यह नामुमकिन है कि नहीं? क्यों भाई? तो जदों बंदा अल्लाह की रजा वास्ते जिंदगी गुजारे, अल्लाह फिर ऐसा इंतज़ाम कर देता है, वो पानी ते भी चलन, जे हवा च भी उड़न, तो उन्होंने कोई परेशानी बोलो तो सही नहीं होंदी। मैं भी चाहना कि मैं जनाब ए जुमे तो बाद मैं कसूर जाना है, मैं चाहना भी जिमें का रोड है मैं उठ के ही चला जा। क्यों भाई? तो जे मैं जिंदगी गुजारांगा रब की रजा वास्ते, तो हो सकता है अल्लाह मेरे वास्ते ऐसा इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाह ताला अपने बलियां वास्ते करदा कि नहीं करदा? एक करामतां उदों ही सरजद होंदियां ने जदों बंदा अल्लाह की रजा वास्ते जिंदगी गुजारे, अल्लाह फिर उवें दा इंतज़ाम कर दिंदा है। ये नामुमकिन गल है। एक भेड़िया मोढ़े ते डंडा रख के बकरियां चराए, हजरत मूसा कलीम ने रब की रजा वास्ते जिक्र शुरू कर दिता, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ऐसा इंतज़ाम कर दिता, आप तो आराम कर लग पे, तो भेड़िया डंडा उठा के बकरियां पे चला है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम सानू अपनी रजा वास्ते अपना जिक्र करने की, नमाज पढ़ने की, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।